हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज की इस वीडियो में मैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। और अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक की आज की प्राइस एक्शन की बात करूँ तो अगेन आज जो है वो लोअर सर्किट पे लगी है। ठीक है, लोअर सर्किट लग चुकी है। और इसकी स्विंग हाई की बात करें तो इसने जो स्विंग हाई बनाई थी, आप देखिए जो इसने स्विंग हाई बनाई थी वो कुछ 630 के आसपास का था। और उसके बाद अगर मैं डाउन देखूँ कितना परसेंट तक डाउन चल रही है अभी, तो ये कुछ -30%, 30% माइनस में है, ये 30% डाउन में है। और जो सबसे ज़्यादा लोग ट्रैप हुए हैं वो ये लेवल है। इस जोन में बहुत लोग ट्रैप हुए हैं और ये जो जोन है वो 580 का है। 580 से 600 की जो जोन थी, ये वाली जो जोन थी, यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैप हो गए। तो एक हाई पे बाय कर लिए, वो इसलिए बाय कर लिए क्योंकि ये पर डे न्यू हाई बना रही थी। ये जो बुलिश मोमेंटम था, पर डे न्यू हाई बना रही थी। तो ये तो बिल्कुल लक वाली बात हो जाती है। आप बाई किए और मार्केट ऊपर चली गई, चलो ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है वो हर दिन काम नहीं करती है, किसी दिन ट्रैप कर देगी आपको। और यहाँ पे जिसे भी ट्रैप किया वो या तो लॉस बुक कर चुके हैं और या फिर अभी भी होल्ड किए हुए हैं लॉस में। तो यही प्रॉब्लम होती है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है, आप बाय करते चले जाते हो और एक आप हाई पे बाय कर लेते हो। आपको फोमो हो जाता है, आपको ये लगता है कि मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा। अपॉर्चुनिटी सिर्फ लक्ष्मी ऑर्गेनिक में नहीं है, अपॉर्चुनिटी और भी स्टॉक्स में है, आप वहाँ बाय करो। आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक को वॉच लिस्ट में रख सकते थे जब तक इसके अंदर एक करेक्शन नहीं आती है, आपको बाय नहीं करना चाहिए था। तो मार्केट के अंदर पेशेंस बहुत वर्क करती है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप बिल्कुल भी मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो लोग लॉस में हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि आपको एवरेज करना होगा। आप एवरेज कीजिएगा तो मार्केट से जल्दी निकल पाएंगे, वरना अगर एवरेज नहीं कीजिएगा तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना पड़ सकता है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, जो आपको ये बताएगी कि ट्रेंड चेंज होने वाला है या फिर नहीं होने वाला, वो ये वाली जोन है। और ये जो जोन है वो 480 की है। 80, अगर 480 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो समझिए कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, वापस एक न्यू हाई बना सकती है। लेकिन 480 के आसपास से वापस रेजिस्टेंस लेता है तो समझिए ये वापस और नीचे जाएगा, सपोर्ट को ब्रेक करेगा। करंटली जो सपोर्ट की लेवल है वो ये वाली लेवल है। ये जो लेवल है वो 390 की है, एक जोन कह लीजिए आप, 390 और 350। ये 40 रुपए की जोन है। ये 40 रुपए की जोन इसलिए है क्योंकि देखो आप इसके अंदर मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, इतनी ज़्यादा मोमेंटम थी तो सपोर्ट की जो जोन है वो भी ज़्यादा है। इस जोन में कहीं से भी रिवर्सल आ सकती है, 390 350 के बीच में। हो सकता है वो 390 को टच करके वापस ऊपर चले जाए, या फिर 350 के ऊपर टच करने के बाद वापस जो है एक अप ट्रेंड शुरू हो सकती है। तो ये जोन है, और ये जोन में आपको बस ये वाला ही जोन दिखा रहा हूँ, आप खुद भी देख सकते हो चार्ट पे। ये जो यहाँ पे सबसे अच्छी एक्टिविटी हुई थी, जहाँ पे इसने थोड़ा साइडवेज हुआ, कंसोलिडेट किया और फिर वापस ऊपर की तरफ गया। तो ये जोन ही मैं बता रहा हूँ, ये 40 रुपीज़ का जोन है, 390 और 350 के, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की लेवल हो सकती है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कंपलसरी है, आप मार्जिन पे ट्रेड करते हो, तो आप ये स्टॉप लॉस ही लगाना, 390 की या फिर 350 की। ठीक है, ये स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक को आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है, मेरे कहने का मतलब आप 1 ईयर 2 ईयर तक होल्ड करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी है, आप होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में और मोर देन 1 ईयर अगर आप होल्ड करते हैं तो ये आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा। और वापस जो है ये अपनी सपोर्ट से, ये मुझे लगता है यहाँ से ही कहीं बाउंस बैक होनी चाहिए, जो मैंने आपको सपोर्ट बताया। कहीं इसी लेवल से ये वापस बाउंस बैक होकर न्यू हाई बना सकती है। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो इस लेवल का वेट कीजिए, और अगर इसके पहले बाउंस बैक होती है और 480 के ऊपर चली जाती है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर 480 के ऊपर नहीं जाती है तो ये चांसेस है कि सपोर्ट, ये जो जोन है, यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक की जो ये सेलिंग प्रेशर है, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है वो चाइना। चाइना के अंदर जो लॉकडाउन चल रही है, जिसकी वजह से केमिकल्स के प्राइजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्ज हो रहे हैं। और पूरे केमिकल इंडस्ट्री की जो है वो हालत ख़राब है, सब के सब डाउन चल रहे हैं। और दूसरी बात ये भी थी कि कभी भी आईपीओ में अगर पंपिंग हो रही हो तो इनिशियल स्टेज पे तो आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन एक जब एक हाई बना ले, एक अब जब आपको लगे कि नहीं अब ये बहुत ऊपर जा चुका है, तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि आईपीओ कैसा भी हो,
अगर पहले वो सर्ज होती है, प्राइजेस अगर पंपिंग की जाती है, तो वो डेफिनेटली मोर देन 30% और 40% की डाउन साइड आएगी ही आएगी, करेक्शन आता ही आता है। तो कभी भी न्यूली आईपीओ में कभी भी मिड में एंट्री मत लो जब रैली हो चुकी है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के लिए अगर आपको एवरेज करनी है, कुछ प्रॉब्लम होती है आपको, प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता, टारगेट समझ में नहीं आती है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम की जो लिंक है वो कमेंट में पिन है, जहाँ पर ज्वाइन कीजिए। लाइव मार्केट में सपोर्ट मिलेगा, टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ मिलेगा, स्विंग ट्रेड मिलेगा। तो ज्वाइन करके एक बार विजिट कीजिए। और अगर किसी स्टॉक में भी आपको एंट्री एग्जिट टारगेट समझ में नहीं आती है, तो आप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए।